हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नाइन ब्लॉग। देख सकते हैं भाई, अभी सुबह उठ चुके हैं। ये मेरा भाई तो आज स्कूल नहीं जा रहा भाई, इसके कान में दर्द है। अभी चलते हैं फटाफट स्कूल। ये मेरे चाचू यहाँ बैठ के भाई सीआईडी देख रहे हैं। और अभी फटाफट चलते हैं भाई स्कूल में। आपको स्कूल से आकर मिलता हूँ तक भाई। देख सकते हैं अभी भाई मैं घर आ गया हूँ। और भाई अभी देख सकते हैं मैं अपना भाई लंच कंप्लीट कर रहा हूँ। लंच में रोटी और पनीर की सब्जी है। फटाफट फिनिश करते हैं भाई, वरना ट्यूशन में टाइम हो जाएगा लेट। तो भी देख सकते हैं अभी भाई मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ। और आज जो है भाई ये मेरे भाई को देखो ड्रामे कर रहे हैं यहाँ पे। आज भाई फटाफट हम अपने जो है चाचू दुकान पे चलते हैं, क्योंकि आज जो हमने निरंकारी मिशन की बातें करेंगे। चलते हैं फटाफट उनके पास। मैं वही पहुंचे मिला भाई। तो देख सकते हैं अभी हम अपने चाचू जी के पास आए हैं। तो अब हम आज इनसे जो है निरंकारी मिशन ज्ञान के बारे में कुछ बातें करेंगे कि सेवा करने से हमें क्या मिलता है, कि जो हम सत्संग जाते हैं क्या उनसे हमें कुछ लाभ होता है। तो आइए, तो बताइए कि सेवा करने से हमारे साथ क्या होता है, कि उनसे हमें उनसे क्या ज्ञान मिलता है। सबसे पहले सबको धन्यवाद जी। हम्म। जैसे कि आपने ये जो क्वेश्चन रखा है ना कि सेवा करने से हमें लाभ क्या मिलता है, हाँ जी। क्योंकि सेवा करने का जो मेन औचित्य होता है ना, वो सिर्फ लाभ लेने से नहीं होता। सेवा जो होती है वो अंतर मन से जो अपनी खुद की इच्छा जागृत होती है, तभी वो सेवा हो पाती है। ऐसे नहीं कि किसी ने आदेश दिया या किसी ने कोई अनाउंसमेंट की है या मंडल का आदेश आया, या ऐसा नहीं होता। क्योंकि मंडल ने तो हमेशा सारी सेवाएं लेनी होती, किसी ना किसी से तो लेते हैं। लेकिन सतगुरु ने हमें सेवाओं के लिए क्यों चुना, वो क्या खुशी हमें देना चाहते हैं, ये सतगुरु जानता है। तो ये सेवा तभी हो पाती है यदि हमारा अपना अंतर मन एक्सेप्ट करता है कि हमें सेवा करनी चाहिए। क्योंकि दास ऐसा नहीं समझता है कि कभी सेवा के माध्यम से हमें कोई लाभ मिलने वाला है तभी सेवा की जाए। ऐसा ये अपना जिंदगी को वो सुखला बनाने के लिए ही हमेशा जो सेवा का माध्यम अपनाया जाता है। क्योंकि सेवा एक ऐसा गुणकारी गुणकारी यूं लगा लो कि एक मेडिसिन की तरह सेवा काम करती है, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, जिससे हमारे तन मन के जितने भी विकार होते हैं सारे धुल जाते हैं। तो इसके पीछे मतलब ये नहीं रहता कि हमें कोई चाहना होती है कि ऐसा कुछ हमारे साथ अच्छा हो या कुछ है। तो ये दिल से ही एक मंशा होती है कि हमें सतगुरु की सेवा करनी है, जिससे हमारा पूरी जिंदगी सेवा के प्रति कोई भी जो हमारा क्या कहते हैं उसको कि माइंड में जो चलता है कि सेवा करने से हमें सुख ही प्राप्त होता है, क्योंकि सुख मिलते भी हैं, सुखों का आनंद मिलता है। जब सेवा करते हैं उसका सुखों का अनुभव मिलता है, तभी हमारा मन करता है कि हमें सेवा ही करनी चाहिए। तो जैसे देख सकते हैं अभी हमारे चाचू जी ने बताया कि सेवा करने से बहुत लाभ होते हैं। और ये सेवा हम मंडल तो प्रदान करते हैं, पर हम जो है खुद भी कुछ सेवाएं करते हैं। तो आइए इनसे कुछ और पूछते हैं कि जो ये समागम आता है, क्या इस समागम पर भी हमें सेवा मिलती है? और लोग जो है सेवा इतनी करते हैं, क्या उनसे इनको कुछ और भी प्राप्त होता है? तो बताइए कि जो सत्संग समागम आता है, इससे लोगों को क्या लाभ होता है? समागम की सेवाएं जो होती हैं बहुत सारी प्रकार की होती है, कई प्रकार की सेवाएं होती हैं। इसमें तन भी होता है और मन भी होता है और धन भी होता है। सेवाओं का रूप भी इन तीनों के बीच का माध्यम होता है कि तन से सेवा की जाती है, मन से भी सेवा की जाती है, मन होगा तभी तन से सेवा की जाती है। ठीक है जी। और धन की जरूरत इसलिए पड़ती क्योंकि सतगुरु हमें ये धन लगाने के लिए एक बीज का काम करता है धन। ऐसा नहीं है कि सारे समागम की सेवा किसी एक को दी जाए। सतगुरु चाहते हैं कि सेवा जो है ना, धन की सेवा सभी को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा बीज का काम करती है जिससे हमारे अपने जो धन धान्य हमारे घर के जितने खर्चे होते हैं वो सारे सुखद तरीके से बीत जाते हैं, हो जाते हैं। इसीलिए मन करता है कि जितना हम सेवा करते जाएंगे उससे ज्यादा हमें सतगुरु अपने आप देता है। इसलिए तन मन धन से ही सेवा करनी चाहिए। इसलिए समागम का जो ये सारा सुंदर प्ररूप तभी तैयार हो पाता है जब तन और मन और धन तीनों से सेवा की। तो जैसा देख सकते हैं हमारे चाचू जी ने बताया कि तन और मन धन से ये सब हो पाता है। और इसी रूप से जो है समागम किया जाता है। अभी हमारे साथ हमारे पापा जी भी जुड़ चुके हैं। तो आइए इनसे भी कुछ सवाल पूछते हैं
कि जो है निरंकारी मिशन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, तो बताइए। निरंकारी मिशन की शुरुआत पाकिस्तान पेशावर में हुई, जो कैमलपुर से होते हुए कहीं आज देश विदेशों तक ये निरंकारी मिशन फैल चुका है। बाबा जी पहाड़गंज जाकर रहे और वहां से मिशन की शुरुआत तो दिल्ली पाकिस्तान से ही हो चुकी थी, लेकिन दिल्ली में आकर जो उन्होंने प्रचार प्रसार को इतना फैला दिया कि आज देश विदेशों में इसका नाम कहीं शिखर पर है। और ये निरंकारी मिशन कोई धर्म नहीं, ये विचारधारा है जो कहीं हमारे विचारों को बदलती है, और जीवन जीने का तरीका जो निरंकारी मिशन हमें सिखा रहा है वो कहीं किसी और धर्म में जाने के बाद ये सिखलाइयाँ नहीं मिलती। जो निरंकारी मिशन हमें प्यार, मिलवर्तन, भाईचारे का जो सबक सिखा रहा है, और कहीं भक्त कहीं अपने जीवन में जब इसको धारण कर लेता है तो कहीं वो अपना तो पार उतारा कर ही रहा होता है, और देश को भी वो संदेश दे रहा होता है कि कहीं हमने अपना जीवन ये सुधार लिया है, आओ आप भी अपने जीवन को कहीं सुंदरता दे लो। क्योंकि ये वो मिशन है जो कहीं आदिकाल से चला आया, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक यही सच का ज्ञान दिया गया, और आज कहीं बाबा बूटा सिंह जी से लेकर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तक यही ज्ञान दिया जा रहा है। जो कहीं श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी गीता के उपदेशों में यही ब्रह्म ज्ञान दिया, जो कहीं इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर श्री कृष्ण जी से जो कहीं प्रेरित हुए अर्जुन जी, अर्जुन जी ने भी यही कहा कि हे केशव, आज तक आप मेरे साथ थे लेकिन कभी आपने इतना विराट स्वरूप मेरे को नहीं दिखाया। तो श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि आज तक कभी आपने जिज्ञासा ही नहीं जताई, तो मैं आपको विराट स्वरूप कहाँ से दिखाता। लेकिन आज आपने जिज्ञासा जताई तो मैं तो आपके पास ही था, लेकिन आप मुझे इन दृष्टि से मुझे नहीं देख सकते, उसके लिए मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ कि जिससे आप मेरे इस स्वरूप को देख सकोगे। तो आज भी वही ज्ञान है, ये परमात्मा कहीं इतना दूर नहीं कि ये नजर नहीं आता, क्योंकि वो किसी ने शायर ने भी बड़ी सुंदर बात लिखी है कि वो खुदा हरगिज खुदा नहीं जो वहां है और यहाँ नहीं, ये हाजिर हजूर परमात्मा हर जगह उपस्थित है, बस देखने वाले की निगाह होनी चाहिए, और ये दृष्टि केवल सतगुरु के अलावा कोई दूसरा प्रदान नहीं कर सकता। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें ये ब्रह्म ज्ञान देकर कहीं सच के ज्ञान से जोड़ रहे हैं और जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं। और एक ही संदेश सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने भी दिया, जिनका जन्मदिन कल हम सब ने मिलजुल कर 23 फरवरी को मनाया, कि मानव हो मानव को प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। अगर ये सहारे आज बनते चले जा रहे हैं तो ये पूर्ण सतगुरु की मेहरबानियां हैं। कहीं इंसान इंसान को प्रेम करे, इंसान इंसान का कहीं मेर ममता रखे, कहीं ये जब भाव कहीं भक्त के अंदर बन जाते हैं तो फिर कहीं वो एक मिसाल बनते हैं कि कहीं वो फिर वो जो सुंदरता जीवन में आती है वो किसी धन दौलत की मोहताज नहीं होती। और यही सच का ज्ञान देकर मिशन कहीं इंसान को इंसान होने का कारण बता रहा है। ये निरंकारी मिशन की विशेषताएं हैं। तो देख सकते हैं हमारे साथ जो है एक और महात्मा निरंकारी मिशन के जो कवि हैं, तो आइए इनसे कुछ निरंकारी मिशन की विशेषताएं पूछते हैं। सबसे पहले सबको धन निरंकार जी। आज निरंकारी मिशन विश्व विख्यात आध्यात्मिक मिशन बन चुका है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों और अलग अलग आस्था रखने वाले लोगों को आज निरंकारी सतगुरु मानवता का पाठ पढ़ा रहा है और पूरे विश्व परिवार की भावना को जागृत कर रहा है। वैसे तो निरंकारी मिशन में अनेकों विशेषताएं हैं, लेकिन एक विशेषता ऐसी है जिसको देखकर सारा संसार चंकित हो रहा है, हैरान हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। शायद ये एक आध्यात्मिक जानकारी है कि यहाँ सतगुरु के साथ साथ उसका गुरु सिख भी पूजा जाता है। अभी बात हो रही थी कि कविता लिखने की, दास कविता क्या लिख सकता है, इस सतगुरु की कृपा है जो कलम चला देते हैं। तो जैसे डिमांड आ रही थी कि एक बंद दास बोलेगा कि लू लू विचों तू तू निकले, लू लू विचों तू निकले, मैं नू लइए जे मार पहला, जेकर चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿਲੇ ਸਤਕਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਵਸੇਗਾ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ,
आजाद रहमतां नाल झोली वेखियां भर दी सतगुरु ते कर एतबार पहला सतगुरु ते कर एतबार पहला साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी आप जी का धन्यवाद। तो भाई देख सकते हैं अभी भाई मैं घर आ चुका हूँ। तो भाई इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक ले बाय।